जग से निराला, जग से निराला क्यों सुनी जो तेरी मुरली। यार बताऊं मैं तो तेरी शाम का बेस बनाया, शाम जोड़ी बेच रे आया, छलिया का भेस बनाया, शाम जोड़ी बेच रे आया। काना सो जाजरा, काना सो जाजरा, नोना काना सो जाजरा, काना सो जाजरा। मेरे बांके बिहारी पतरियो, इतना श्रृंगार नजर लग जाएगी। चश्मे वाला न तो भूत हो। चश्मे वाला न तो नेताजी का कोई खास आदमी था, न आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही व कोई सेनानी भी नहीं था। फिर भी लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाते थे। उसे देशभक्तों से बहुत प्रेम था, क्योंकि उसके मन में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। कूट कूट कर भरी हुई थी। वह नेताजी का बहुत सम्मान करता था। उसे बिना चश्मे की उनकी मूर्ति आहत करती थी, अतः वह उनकी मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर अपना लोगों को क्या बोलते हैं हिंदी में, श्रेय प्रेम नेताजी का उनके प्रति अपनी श्रद्धा चश्मा पहनाकर उनके प्रति अपना श्रद्धा को प्रकट करना चाहते हैं। लोग उनकी देशभक्ति की भावना को देखकर उसे कैप्टन कहकर बुलाते हैं। वह आदमी सिपाही सेनानी देशभक्त नहीं था, उसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। सम्मान, वह नेताजी का बहुत सम्मान करता था। उसे बिना चश्मे के उनकी मूर्ति आहत करती थी। उनके प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए वह बार बार चश्मा पहनाता था। लोग उसकी देशभक्ति की भावना को देखकर उसे कैप्टन कहकर बुलाते थे। हालर साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मायूस जब कैप्टन मर गया था। हालर साहब को लगा था कि नेताजी के सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा होगा, क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। मूर्ति पर चश्मा न होना कोई आम बात नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि कस्बे में अब देशभक्ति की भावना का न होना। यही कारण था कि वह मायूस हो गए। देशभक्ति की भावना का न होना, यही कारण था कि वह मायूस हो गए। आज मैंने बनू तेल लगाया। यार ये 10th कब खत्म होगी?
इधर क्यों आ रही है? एकदम सलमान खान जैसे करनी है, वो एकदम आगे तक दाढ़ी करता है, जैसे ये आगे तक है ना वैसे, वरना और लोग यहाँ से काट देते हैं थोड़ी। एज पर माई आइडिया सर एकदम ही छोटा हेयरबैंड का है। इतनी बाल मेरे वर्ल्ड पॉपुलेशन देखो, पॉपुलेशन के निकाल दो मैं। हलदर साहब को लगा था कि नेताजी की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। मूर्ति पर चश्मे का न होना कोई साधारण बात नहीं थी। तो उसका सीधा अर्थ था शास्त्र में देशभक्ति की भावना का मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी में भी देश प्रेम की भावना जीवित है और इस देश के निर्माण में अनेक लोगों को अपने अपने तरीके से योगदान देते थे। इस देश के निर्माण में लोग अपने अपने तरीकों से योगदान देते, बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल है। देशभक्त कैप्टन मरकर भी उस कस्बे के बच्चों के रूप में अमर हो गया है। गोल्ड मेडल से बातें मैं पेन से बाता हूँ ऐसे। तो क्या अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं, बड़े ही बच्चे भी इसमें शामिल है। देशभक्त कैप्टन मरकर भी इस कस्बे के बच्चों के रूप में अमर हो गए। अंधेरी
हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक हो उठे। क्यों? प्रतिमा की आंखों पर सरकंडे का चश्मा जैसे इतनी सी बात ने यह सिद्ध कर दिया कि इस कस्बे में अब एक नहीं अनेक कैप्टन है जो राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व से परिचित है। यही सोचकर कि देश की भावी पीढ़ी अब इन अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह से निभाएगी, हवलदार साहब भावुक हो उठे थे। प्रतिमा की आंखों पर सरकंडे का चश्मा जैसे इतनी सी बात ने यह सिद्ध कर दिया था कि इस कस्बे में अब एक नहीं अनेक कैप्टन है जो राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व से परिचित है। यह सोचकर कि देश की भावी पीढ़ी अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाएगी, हवलदार साहब भावुक हो उठे थे। अच्छी तरह से निभाएगी, हवलदार साहब भावुक हो उठे। वीडियो बन रही है कोई एक तो देखें। प्रतिमा की आंखों पर सरकंडे का चश्मा जैसे इतनी सी बात ने यह सिद्ध कर दिया कि इस कस्बे में अब एक नहीं अनेक कैप्टन है जो राष्ट्र के प्रति अपना उत्तरदायित्व से परिचित है। यही सोचकर कि देश की भावी पीढ़ी अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाएगी, हवलदार साहब भावुक हो उठे थे। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का। हवलदार साहब चश्मे वाले की मृत्यु की खबर से भावुक हो उठे।
हवलदार साहब चश्मे वाले की मृत्यु की खबर से भावुक हो उठे। वह सोचने लगे कि उन लोगों का क्या होगा जो सच्चे देशभक्तों पर हंसते हैं। कि उन लोगों का क्या होगा जो सच्चे देशभक्तों पर हंसते हैं। सच्चे देशभक्त देश के लिए सच्चे देश के लिए अपने घर गृहस्थी जिंदगी युवा अवस्था आदि सब न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन खर्च लोगों का मजाक उड़ाते हैं। मजाक बनाते हैं और स्वयं देश के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। लालच में आकर वह अपने को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। हवलदार साहब सोचते हैं कि जिस देश में लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस देश को सर्वस्व बलिदान करने वालों पर हंसते हैं, तो उस देश का भविष्य उज्जवल कैसे होगा। हवलदार साहब चश्मे वाले की मृत्यु पर भावुक हो गए। वह सोचने लगे कि उन लोगों का क्या होगा जो सच्चे देशभक्तों पर हंसते थे। सच्चे देशभक्त अपना सर्वस्व सच्चे देशभक्त देश के लिए अपनी घर गृहस्थी युवा अवस्था जिंदगी आदि सब न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन स्वार्थी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और स्वयं देश के बारे में कुछ नहीं सोचते। लालच में आकर वह स्वयं को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। हवलदार साहब सोचते हैं कि जिस देश में लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उस देश का भविष्य उज्जवल कैसे होगा। हवलदार साहब चश्मे वाले की मृत्यु की खबर से भावुक हो गए। वह सोचने लगे कि उन लोगों का क्या होगा जो सच्चे देशभक्तों पर हंसते। सच्चे देशभक्त देश के लिए अपनी घर गृहस्थी युवा अवस्था जिंदगी साथी सब न्यौछावर कर देते, लेकिन स्वार्थी लोग उनका मजाक उड़ाते। वह स्वयं देश के लिए कुछ नहीं करते। लालच में आकर वह स्वयं को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। हवलदार साहब सोचते हैं कि इस देश में लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस देश को सर्वस्व बलिदान करने वालों पर हंसते, तो उस देश का भविष्य उज्जवल कैसे होगा। पान वाले का एक विकल्प प्रस्तुत कीजिए। कस्बे की चौराहे पर पान वाली की एक छोटी सी दुकान थी। वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। पान वाला हमेशा पान खाता रहता था, उसके मुंह में हमेशा पान ठूंसता रहता था। ठूसा
10 रुपये के चौराहे पर पान वाले की एक छोटी सी दुकान थी। वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। पान वाले हमेशा पान खाता रहता था। उसके मुंह में हमेशा पान फूटता रहता था। वह काला और मोटा था। वह खुशमिजाज था। उसकी टोन निकली हुई थी। जब भी वह हंसता तो उसकी टोन थिरकती थी। उसके दांत पान खाने की वजह से दांत लाल और काले हो गए थे। कस्बे की सारी जानकारी उसके पास रहती थी, जिसे वह अपने अंदाज में हंसे हुए व्यंग का भूत देकर अपने ग्राहकों को सुनाता था। कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहकर उसका मजाक उड़ाने वाला वही पान वाला कैप्टन की मृत्यु के पश्चात उसे याद करते हुए भावुक हो गया। जिसे वह अपने अंदाज में हंसे हुए व्यंग्य का भूत देकर अपने ग्राहकों को सुनाता था। कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहकर उसका मजाक उड़ाने वाला वही पान वाला कैप्टन की मृत्यु पर भावुक के पश्चात उसे याद करते हुए भावुक हो गया।